हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के। सो गाइस, रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम, आपकी और उनकी दोनों की फीलिंग्स मैं देखूंगी एक दूसरे के लिए, एनर्जीज़ क्या है वो मैं देखूंगी एंड मैं बताऊंगी सारी चीज़ें आपको एक एक क्लियर करके। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं फटाफट से जल्दी से ख़त्म करूँगी अपनी बातें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना नुकसान कर चुके हैं। इसलिए ये मेरा कहना बहुत ज़्यादा मेरा फ़र्ज़ बनता है इस बात को कहने का। सो गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उसी पर कांटेक्ट करें। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेज करते हैं, वो सब फ्रॉड हैं। बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवा चुके हैं और उनका सबूत मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट ला करके दिखाए गए कि दी देखो हमारे पैसे जा चुके हैं। सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं सिर्फ उसी पर कॉन्टैक्ट करें, किसी और नंबर पर ना जाएँ। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो। वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम रीडिंग की बात करते हैं। सो रीडिंग को कौन कौन देख सकता है? सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि कमेंट में आता दी कि हम अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, हम कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में क्या हम देख सकते हैं, ब्रेकअप हो गया क्या हम देख सकते हैं। डेफिनेटली गाइज आप देख सकते हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप है, फ्रेंड के लिए देखनी, क्रश के लिए देखनी, हस्बैंड के लिए देखनी, वाइफ के लिए देखनी, डेफिनेटली आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। सो आप आराम से रिलैक्स होकर के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, तो जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो, जब भी आप इस तक पहुँचो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत है, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओके। एंड और एक और बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करते ही 2-3 ऑप्शन खुलेंगे, उसमें से ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगी एंड आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। और इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है, जस्ट 1 मिनट एंड 3 क्लिक्स, ओके, जस्ट 1 मिनट एंड 3 क्लिक्स, बस इतना ही आपका काम रहेगा। तो इसको आप ज़रूर से कर दें। अब मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखती हूँ। सबसे पहले मैं इससे देखूँगी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़, और फिर मैं टैरो डेक से भी देखूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के लिए, आप क्या कुछ फील कर रहे हो, और फिर उनके भी देखेंगे हम। सबसे पहला कार्ड है प्रिजर्वेशंस, ओके, फॉरगिवनेस, रिन्यूअल, सोलमेट, नाइस। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। डिसअपॉइंटेंस, गॉसिप, गिल्ट, एंड क्रिएशन, इनसिक्योरिटी। सो यहाँ पर क्लियर है एनर्जीज। सो आपकी सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। सो आपकी एनर्जी से मुझे ये दिख रहा है कि आप जैसे कि जो भी सिचुएशंस चल रही है ना आपकी लाइफ में और इस रिलेशनशिप में, उसको लेकर के आप बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आप ऐसा लग रहा है जैसे कि हिम्मत से खोते जा रहे हो, जैसे कि आप में ना अब हिम्मत नहीं हो रही है और चीज़ और एफ़र्ट डालने की, या और इंतज़ार करने की, या और चीज़ों को हैंडल करने की। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से टूटती जा रही है आपकी, एंड मतलब बड़ी मुश्किल से आप जो है टिके हुए, मतलब कि एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा टूट चुके हो,
बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, हर चीज़ ट्राई करके देख ली, कुछ भी काम नहीं कर रही है और अब आपको आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आप करो तो करो क्या। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से जो भी गलतियाँ हुई आप उसको भी माफ़ कर चुके हो, आपने उनको माफ़ कर दिया है कि ठीक है जो भी गलती हुई मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया। और अगर आपसे गलती हुई तो आपने भी माफ़ी मांग ली है, सब कुछ करके देख लिया आपने एंड आप कहीं ये चाहते हो कि मैंने माफ़ कर दिया है, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए, हम फिर से नई शुरुआत करते हैं। या फिर गलती अगर आपसे हुई तो आपने भी माफ़ी मांग ली और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक नई शुरुआत करें। ये चीज़ हो नहीं पा रही है आई थिंक, बट कहीं ना कहीं आप ये इसलिए चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। एंड आई थिंक ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं जानते हैं, आप जानते हो कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप इसको बचाना चाहते हो, आप सारी चीज़ों को साइड में रख करके, उनकी गलती आपकी गलती सबको साइड रख करके आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और आप माफ़ भी कर चुके हो, माफ़ी भी मांग चुके हो, बट कुछ सुधरता नहीं दिख रहा है, आप हिम्मत हार रहे हो, काफ़ी तकलीफ़ में हो, ये मुझे आपकी एनर्जीज़ में नज़र आता है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूं, देखो यहाँ पर गॉसिप का कार्ड है, सबसे पहले मैं यहीं से क्लियर करना शुरू करूँगी। आपके पार्टनर जब भी फ्रेंड्स ग्रुप है उनका, ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में बातें होती हैं तो अपनी अपनी जब बातें चलती हैं तो उनके फ्रेंड्स में भी कुछ बातें चल रही थी रिलेशनशिप वगैरह को लेकर के, एंड उस बीच में कुछ ऐसी बात हुई जिसके बाद आपके पार्टनर को गिल्ट हुआ कि यार इनका रिलेशनशिप, मतलब कि कुछ ऐसी बातें जहाँ पर उनको समझ में आई कि लोग कैसे कैसे धोखे कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और उनको ये समझ में आया कि यार वो जो लड़की है या वो लड़का है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, वो हमारा तो रिश्ता ही बहुत अलग है, हमारा तो रिश्ता इतना प्योर है, मतलब कि इतने प्रॉब्लम्स आते हैं रिश्ते में, मैं अपनी अलग ही टशन में हूँ, ईगो में हूँ, वो लड़की इतना आके मेरे आगे झुक रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि उनके बीच में ऐसी कोई बातें हुई हैं जिसके बाद इनको गिल्ट आया है, जिसके बाद ये डिस्टर्ब हुए हैं अपने डिसीजन से कि मैंने ये क्या कर दिया, तो एक गिल्ट वाली एनर्जी दिखती है। और जो आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो ना, एक नई शुरुआत, कहीं ना कहीं ये कोशिश, मतलब कि ये सोच रहे हैं उस चीज़ को करने की, ठीक है, तो गिल्ट है। जब फ्रेंड के ग्रुप में कुछ बातें हुई आपके रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, जब उनके फ्रेंड्स की कुछ बातें आई रिलेशनशिप को लेकर के, देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका रिलेशनशिप तो लाख गुना अच्छा है उनके रिलेशनशिप से, समझ रहे हो, उनको कितना कुछ करना पड़ रहा है और इनको कुछ नहीं करना पड़ रहा, आप आगे से जाकर के गलतियाँ फिर भी माफ़ कर दिया भाई, तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है इनको, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अभी मैं देखती हूँ और एनर्जीज़ आपकी क्या हैं, मैं यहाँ से टैरो से देखूँगी। द मून, इमोशनल हो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक ये आपके साथ बहुत रूड बिहेव करते हैं और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, जजमेंट, आपकी वही है, सेम क्लियर आ गई। आपके पार्टनर की देखती हूँ, मैं दूसरे डेक से देखूँगी। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। 10 ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, Four of Pentacles, Two of Swords, okay. Eight of Swords, Knight of Wands, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर साइन बताती हूँ मैं आपको, पाइसीज है, उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मीन राशि। एंड नंबर की बात करूँ, नंबर 18, नंबर 11, नंबर 6,
नंबर 20, नंबर 10, नंबर 4, 4, 2 एंड 8। ठीक है, सो हाईलाइटेड नंबर है नंबर 4 एंड नंबर 8, क्योंकि 18 आया है तो उसका 8 मैं ले रही हूँ, तो मैं मान रही हूँ नंबर 8 भी। ठीक है, मुझे लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ। अगर मैं बात करूँ मंथ की, तो सितंबर का मंथ एंड फरवरी का मंथ, उसके अलावा अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। अब मैं देख रही हूँ आपके एनर्जीज़ में आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, इनके बिहेवियर से बहुत परेशान हो। ये काफ़ी बारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो आप इनकी बातों से। आपकी इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप मतलब कि एक छोटी शुरुआत भी इनके साथ करना चाहते हो, बट एक नई शुरुआत आप चाहते हो, आप बैलेंस करना चाहते हो, आप इनसे एक बारी मिल करके बात करना चाहते हो एंड फाइनल एक डिसीज़न, मतलब कि आप चाहते हो कि ये मुझे फाइनल जवाब दे दे, ये मेरी बात सुन ले या मुझे जवाब दे दे, फाइनल एक जवाब मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। बिकॉज आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज इन्होंने आपको स्टक करके रखा है। आप एक क्लियर जवाब चाहते हो इनसे कि अब मैंने जो कर सकती थी या कर सकता था मैंने सब कुछ कर दिया, अब मुझे एक क्लियर जवाब चाहिए। सो आप प्लीज़ मुझे एक क्लियर जवाब दे दो। और आप इनसे मिल करके, इनकी आंखों में देख करके कि ये मेरे से आंखों से आंखें मिला करके ये बात बोले तो मैं यकीन करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि इंसान आपसे प्यार करता है। दूसरा सोलमेट कनेक्शन है, तो इतना इजी तो ये इंसान पीछे कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स ही कुछ ऐसी होती है कि इतना जल्दी अटैचमेंट ख़त्म नहीं होती है। सो कहीं ना कहीं आप इनसे मिलना चाहते हो और क्लियर जवाब चाहते हो, एक क्लियर डिसीज़न, एक क्लियर जवाब, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको और इस तकलीफ़ से निकल सको जो आप हर्ट हो रहे हो। सो एक बार एक क्लियर जवाब मिल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक बार क्लियर जवाब मिल जाएगा तो मैं फिर अपनी लाइफ में एकदम क्लियर हो जाऊंगी ना कि मुझे क्या करना है। सो वो चीज़ दिखती है। वहीं आपके पार्टनर का मैं आपको बताती हूँ, ओवरथिंक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं, कंफ्यूज हैं इस वक्त में कि क्या करें क्या ना करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि शुरुआत 10 ऑफ कप्स के कार्ड से हुई। इनको मतलब कि इनको इनकम्प्लीट फील हो रहा था अपनी ज़िंदगी में। इनको ये रियलाइज़ हो गया कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इनको नहीं मिल सकता और आपसे ज़्यादा किसी और के साथ ये खुश रह भी नहीं सकते हैं। इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो चुकी है और अब ये ओवरथिंक करते हैं, क्रेव करते हैं आपके पास आने के लिए, बट किस मुंह से आए ये समझ में नहीं आ रहा और किस तरीके से अपनी फीलिंग को आपको बताए ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ये अगर अपने दिल की बात कुछ कहे भी, जो ये फील कर रहे हैं, तो ये आखिर कहें कैसे। इस चीज़ पर इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और शुरुआत कहाँ से की जाए इसके लिए भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है क्लियरली कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो मैं देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, द वर्ल्ड। ओके, तो ये भी एंडिंग न्यू बिगिनिंग, एंडिंग न्यू बिगिनिंग, ये बैलेंस को बताता है। सो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि आप ये मान करके चलो 2 महीने, ठीक है, 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने में एक्शन ले लेंगे। ठीक है, 2 महीने के अंदर ये एक्शन लेंगे पूरी तरीके से, मतलब कि ये अपनी ज़िंदगी में जो भी गिल्ट विल्ट लेकर के घूम रहे सब कुछ ख़त्म करके, मतलब कि एक क्लोज़अप देना कि अब मुझे और ज़्यादा इस सिचुएशन में नहीं रहना, इस गिल्ट के साथ नहीं जीना, इस तकलीफ़ के साथ मुझे नहीं जीना और अब मुझे कदम उठाना पड़ेगा। तो ये इंसान कदम उठाएगा
2 महीनों के अंदर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी दिखती है कि अगर ये 2 महीने का भी अगर इतना रियलाइजेशन के बाद डिले हो रहा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी साइकिल एंड नहीं हुआ है। इसको पूरी तरीके से एंड होने में 2 महीने का वक्त लग जाएगा एंड ये पूरी तरीके से एंड हो जाएगा और फिर 2 महीने के अंदर ये आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियर आया है। वर्ल्ड का कार्ड बताता है साइकिल अभी बाकी है 2 महीने का और। सो 2 महीने के अंदर चीज़ें कंप्लीट होंगी, साइकिल कंप्लीट होगा एंड एक नई शुरुआत, जो न्यू बिगिनिंग की आप बात कर रहे हो ना, वो 2 महीने के बाद मुझे दिख रही हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग होते हुए। लेट्स सी, 2 कार्ड्स मैं आपके एनर्जीज़ के देखूंगी और 2 देखूंगी मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के। तो सबसे पहले आपके एनर्जीज़ के देख लिए जाएं। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वॉकिंग अवे एंड आपके पार्टनर की क्या है एनर्जीज, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ से। एनवी, द टेम्पल पाथ। आपके पार्टनर छुप छुप करके आपको देखते हैं, ठीक है, आपको मैं बता दूँ, छुप छुप करके देखते हैं और प्रे भी करते हैं, ओके। और आपके एनर्जी में दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप इनको सब कुछ मानते हो, अपनी खुशी एंड सारी चीज़ें। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस ये कार्ड है, मतलब कि इनसे बात करके आपको सुकून मिलता है, इनके साथ रह करके आप हील होते हो, अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हो, अपनी परेशानियों को भूल जाते हो और एक अलग ही लेवल की खुशी होती है आपके अंदर जब भी आप इनसे बात कर लेते हो या फिर इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हो तो। एंड काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इनके ये जाने की वजह से, बट वही है कि आप हर्ट हो गए हो बहुत ज़्यादा। एंड अब आपका ये कि अगर अब नहीं तो मतलब अब मैं कभी पलट करके नहीं देखूंगी। उस एनर्जी में हो आप कि मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ और इतने एफर्ट डाल दिए, मैंने बहुत कर लिया, अगर अब नहीं तुम आते हो तो अब मैं अपनी लाइफ में मैं पलट करके नहीं देखूँगी। अगर मुझसे तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ है, इतनी ही परेशानी है, अगर इतनी ही मैं बुरी लगती हूँ तो अब मैं ज़िंदगी में नहीं आऊँगी तुम्हारे सामने। आई थिंक ऐसे ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि मैं पूरी तरीके से ज़िंदगी से चली जाऊँगी, बस मुझे एक बारी क्लियरिटी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है कि आप क्लियरिटी चाहते हो इनसे। एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आपने मतलब आपका भी यही है कि आप भी ज़िद्दी हो, अगर ठान लिया कि नहीं आना ज़िंदगी में वापस तो नहीं आना, बट एक बार ही आप क्लियरिटी लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी आंखों में देख करके आपसे साफ सीधे शब्दों में कुछ बातें कह दें, देन आप कहीं ना कहीं फिर क्लियर हो जाओगे कि हाँ मुझे क्या करना है। एंड आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं और आप देखना 2 महीने के अंदर ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। साइकिल जैसे ही एंड होता है कि वैसे ही आपसे बात करेंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपके लिए मैं एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी, एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं एंड गाइडेंस को आप प्रॉपरली लीजिएगा। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं एंजल्स, क्या मैसेज आपको वो देना चाहती हैं। सो पहला है यहाँ पर मेडिटेशन बीइंग आंसर एंड दूसरा कार्ड रोमांस, एंड इनको मैं क्लियर भी करूँगी। तीसरा कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने खुद बोला 2 महीने और यहाँ पर भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं। सो एक बार मैं इनको क्लियर कर लेती हूँ और फिर मैं आपको क्लियरली बताऊँगी। मेडिटेशन बीइंग आंसर्स यहाँ पर क्यों है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। द स्टार, रोमांस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। हाई प्रीस्टेस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ का कार्ड क्या बताना चाहता है। द मैजिशियन, ओके। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है मेडिटेशन बीइंग आंसर एंड द स्टार। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर एंजल्स चाहती हैं कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करो, स्पिरिचुअली आप ग्रो करो, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करोगे, जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रो करोगे, आपको आपके आंसर्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे। बट आपने अपने मन दिमाग को शांत करना है। मेडिटेशन के थ्रू करो, चाहे चैंट मंत्रा या कोई नाम लेकर के करो, या फिर आप प्रे करके करो, बट आपका मन शांत होना ज़रूरी है। तो आपको अपने आप को शांत करना है। हो सके तो जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली हो ऐसी जगह घूमो, हो सके तो जहाँ पानी हो उसके करीब बैठो, ठीक है। हो सके तो बर्ड्स को उड़ते हुए देखो, एंड रात में चंद्रमा को, तारों को देखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके दिल और दिमाग की शांति के लिए। दूसरा, रोमांस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा रोमांस, और ये तो आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है कि आप डिज़र्व करते हो ट्रू लव को, आप डिज़र्व करते हो ऐसे इंसान को जो सच में आपसे प्यार करे। तो वो रोमांस, जो सच्चा रोमांस है, जो सच्चा प्यार है, वो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आएगा, आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। एंड जब वो मिलेगा तो आपकी इंट्यूशन आपको साइन कर देगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि यही है वो, आपका दिल आपको वो चीज़ बता देगा अपनी इंट्यूशन पर। अब ये चीज़ मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, तभी ये कार्ड पहले आया कि आपको अपने आप को हील करना है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओ। जब अगर आप ऐसे कंफ्यूज रहोगे, टेंशन में रहोगे, तो आप अपनी इंट्यूशन को कभी नहीं सुन पाओगे। अगर आप शांत रहते हो तो आप अपनी इंट्यूशन को क्लियरली सुन पाओगे। तो अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको मेडिटेशन और अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। सो आपकी इंट्यूशन पावर अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, थर्ड आई चक्रा पर भी फोकस करना है आपने, ठीक है। जब इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, सो जब आपका ट्रू लव आपके सामने होगा तो आपका दिल आपसे कह देगा कि यही मेरा सच्चा प्यार है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो अगले कुछ महीनों में वो आपको मिल जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर नज़र आता है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।